Hi, this is Rashid Malik, IBA JEist from Moro, and today my topic is continued ratio. तो आज मैं मुकम्मल आप लोगों को सिखाऊंगा कि कंटिन्यूड रेशो क्या होता है और ये कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम कंटिन्यूड रेशो को देख लेते हैं कि है क्या ये। जब हमारे पास तो तीन रेशो आ जाएं ए बी सी, जिसमें ए बी जो मालूम वो हो एक्स रेशो वाई के, और उसके अलावा जो है बी रेशो सी जो है वो वाई रेशो जेड के बराबर हो, तो कंटिन्यूड रेशो होगा आपका ए बी सी रेशो होगा एक्स वाई जेड के रेशो का। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं एग्जांपल के साथ, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द कंटिन्यूड रेशो ए रेशो बी रेशो सी इफ़ आपके पास ए बी जो है वो बराबर हो 2:3 के, बी सी बराबर हो 3:4 के। तो आप इस रेशो को जो है फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए अपान बी इज इक्वल टू ये 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे बी अपान सी इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है ना वो 2 है, बी की वैल्यू जो है वो क्या है 3 है, ए की वैल्यू क्या है 2 है। अब यहाँ पे भी बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन सब कुछ क्लियर है, बी 3 है दोनों साइड पे, ए 2 है और सी 4 है। तो आप सिंपली ए रेशो बी रेशो सी जो है वो बराबर लिख सकते हैं 2, ए की वैल्यू यहाँ से लिखी मैंने, बी 3 है और सी जो है वो 4 है। ठीक है, तो सिंपली आपने ए रेशो बी रेशो सी मालूम कर लिया कि कैसे आया हमारा। ठीक है, तो अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की जानिब आते हैं, और इस सवाल में पहले सवाल से कुछ चेंजिंग होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी जो है वो बराबर है 3:5 के, बी और सी बराबर है 6:7 के। तो अब यहाँ पे देखें बी जो है वो 5 के है और बी यहाँ पे 6 के है। अब इस सवाल के अंदर बी दोनों में चेंज है, जबकि पहले क्वेश्चन में बी सेम था, इस वजह से हमने ए बी सी सिंपल लिख दिया था, उसके अंदर कोई भी हमने ऑपरेशन नहीं किया था। अब इस कंडीशन में अगर आपके पास जो म्यूचुअल नंबर है वो चेंज आ जाए, तो फिर आपने क्या करना होगा, आप दो मेथड के तहत इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन मेथड जो आपको बुक का मेथड बता रहा हूँ वो कैसे। सबसे पहले तो आप ना मैं M1 लिख देता हूँ, M1 का मतलब मेथड वन। आपने इसको चेंज कर लेना है फ्रैक्शन फॉर्म में, ए अपान बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। इसी तरह आपका बी अपान सी आ जाएगा 6/7। अब हमारे लिए मसला क्या है कि यहाँ पे बी जो है 5 है, यहाँ पे बी 6 है। अगर सेम होता तो ए बी सी रेशो लिख के हम सिंपली कर लेते। तो अब हमने यहाँ पे बी को सेम करना है। अब आप अपना आपने दिमाग से ही सोचें कि हम बी को सेम कैसे करें दोनों साइड। अब देखें यहाँ पे अगर बी 6 है तो आप इस वाले को 6/6 से कर दें मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अगर बी 5 है तो आप इसको 5/5 से कर दें। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, ए अपान बी जो हो जाएगा 6×3 = 18 एंड ये हो जाएगा 30। इसी तरह बी अपान सी 6×5 = 30 एंड 7×5 = 35। तो अब देखें ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू यहाँ भी 30 है यहाँ भी 30 है, देखिए इक्वल हो गई दोनों साइड, और सी की वैल्यू होगी 35। तो यानी आपका ए रेशो बी रेशो सी क्या बना, 18 रेशो बी का 30 एंड सी का 35। अच्छा, ये है बुक का मेथड, आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका शॉर्टकट वे भी है। अब शॉर्टकट वे ये है कि आपने ए बी सी रेशो मालूम करना है, यानी कि आपने जो पूछा गया है उसको आपने हेडिंग में ले लेना है, ए बी सी हेडिंग में लिखें। और कंडीशन वन में क्या गिवन है, ए बी जो है वो गिवन है 3/5 के, इसी तरह बी सी हमें गिवन है 6/7। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब याद रखें, इसको लाइन लगा लें। उसके अलावा जब भी ये बी आपका कॉमन हो तो आपने एक लाइन मेथड से, लाइनिंग वाले मेथड से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो लाइन ये लगा लेने के, जो जो नंबर जिसके नीचे उसको ऐसे लाइन लगा लेना है। उसके अलावा इसको बी को इधर से आप सी से मिला लें, इस तरह ए को आप बी से मिला लें। यानी जब भी आपके पास बी म्यूचुअल आ जाए, बी कॉमन आ जाए रेशो कंटिन्यूड में, तो आपने इस लाइनिंग जो लाइनिंग यहाँ पे लगाई गई है, इस लाइनिंग के तहत आपने कंटिन्यूड रेशो मालूम करना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 18, 5 6 30 और इसे 7 5 35। तो देखें इस लाइनिंग मेथड से भी आपका यही आंसर आया और इस मेथड से भी आपका ये आंसर आया। ठीक है, तो दोनों मेथड हैं, जो आपको सिंपल लगे आप उससे
इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या चेंजिंग होगी। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ए बी और ए सी, यानी आपका ए कॉमन है इस सवाल में, ठीक है, आपका यहाँ पे ए कॉमन है। तो यहाँ आपने सबसे पहले तो मेथड 1 और मेथड 2 की तरफ आ जाते हैं, और मेथड 2 को अब मैं यहाँ पे मतलब करूँगा। मेथड 1 को एक दफ़ा सिखा दिया है, वो ही काफ़ी है, इसके ऊपर भी वही आपने अप्लाई करना है ए को सेम करने के लिए। लेकिन मैं अब यहाँ पे मेथड 2 सिखाऊंगा, काम का है मेथड, शॉर्टकट मेथड है। अब आपने यहाँ पे ए बी सी मेथड ये हेडिंग लगा लेनी है। ए बी में हमारे पास गिवन है 3 एंड 5, इसी तरह ए सी में गिवन है, ए में 6 पुट कर दिया और सी में 7 पुट कर दिया। अब यहाँ पे लाइन लगा लें, जो जिसके नीचे होता है उसको आप उसके साथ एरो लगा लें। उसके बाद आपने इस कंडीशन में, यानी कि जब आपके पास ए कॉमन आ जाए, बी के अलावा कोई और कॉमन आ जाए, तो आपने क्रॉस बनाना होता है। यहाँ पे क्रॉस कैसे बन सकता है, आप देखें कि इसको इसके साथ मिलाएं और इसको इसके साथ मिलाएं, यानी कि क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 18 रेशो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें 30 और ये बी में पुट कर दें, इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 21, यानी ए रेशो बी रेशो सी जो है वो आपका हुआ 18 रेशो 30 रेशो 21। अच्छा, मेथड जो 1 है सिंपल, वो भी आपने ऐसे ही करना है। कैसे कि ए अपान बी जो है वो बराबर है 3/5 के, इस तरह ही ए अपान सी जो है वो बराबर है 6/7 के। अब यहाँ पे ए 3 है, यहाँ पे ए 6 है, तो सिंपली यहाँ पे 6 है तो आप इसको 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 है तो इसको आप 3 से कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर ये ही आएगा। करके भी देख लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा 18 और नीचे आ जाएगा 30। इस तरह आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 18 और नीचे आ जाएगा 21, यानी ये ए अपान बी के बराबर है और ये ए अपान सी के बराबर है। तो यहाँ से वैल्यूज देखते जाएंगे, आप रेशो में चेंज करते जाएंगे, आपके पास आंसर ये वाला आ जाना है। तो बहरहाल मेथड 2 जो है बेहतरीन है, टाइम कंज्यूमिंग इसमें प्रोसेस नहीं है, सिर्फ लाइनिंग आपको याद रखनी होगी। अच्छा, एक इसी तरह का थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है कि आपको देखें यहाँ पे सी कॉमन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करवाया, उसके अंदर बी कॉमन था, फिर उसके बाद एक और सवाल करवाया, उसके अंदर जो है ए कॉमन हुआ। अब इसके अंदर आपका सी कॉमन होगा, तो इसका भी मैं मेथड सेकंड करूंगा, यानी आप हेडिंग लगा लेंगे ए बी सी, और इसके अलावा ए में आप पुट कर देंगे 1 और सी में जो है वो 2 है, इसी तरह बी सी में जो है वो 2 है बी में, और सी में 3 है। अब लाइन लगा लें, जो जिसके नीचे होता है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और उसके बाद इसमें यानी कि बी म्यूचुअल के अलावा अगर कोई और म्यूचुअल या कॉमन आ जाता है तो आपने क्रॉस बनाना होता है। यहाँ पे भी क्रॉस कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। आप क्रॉस बनाने के बाद आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4, इसी तरह रेशो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये एक दूसरे के नीचे हैं, तो 2 3 6। तो अब आप देखें कि ए रेशो बी रेशो सी आपका निकला 3 रेशो 4 रेशो 6, तो ये आपका हुआ आंसर बाय लाइनिंग मेथड। इसका वो वाला मेथड भी कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चंस में सॉल्व करवाया है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास कंटिन्यूड रेशो आ जाए 4 नंबर्स में, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ए रेशो बी रेशो सी डी करना है मालूम, जबकि ए बी 2 3 के बराबर है, बी सी 4 5 रेशो के बराबर है, और सी डी 7 एंड 10 के बराबर है। तो सबसे पहले तो ना आपने हेडिंग लगा लेनी है यहाँ पे, जिसका आपने रेशो मालूम करना है कंटिन्यूड। तो ए कंडीशन में देखें क्या लिखा हुआ है, ए जो है वो ए बी जो है वो 2 रेशो 3 के बराबर है, बी सी जो है वो है 4 एंड 5 के बराबर। तो अब आपने यहाँ पे ब्रेक लगा लेनी है, पहले इनको सॉल्व कर लें, उसके बाद सी डी को पुट करना है। अब जब बी कॉमन होता है, म्यूचुअल होता है, तो आपको मैंने सिखाया था कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, और ये जो जिसके नीचे है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 8 रेशो 3 4 12 रेशो 3 5 15। अच्छा, ए बी सी हमने कर लिया है, अब सी और डी पुट करना है, तो सी और डी यहाँ से देखें, सी में आपने 10 और 7 एंड डी में आपने 10 डाल देना है। अच्छा, फिर लाइन लगा लें, लाइन लगाने के बाद जो जिसके नीचे है वो उसके साथ होगा मल्टीप्लाई, और 15 यहाँ पे आएगा इस 10 से मल्टीप्लाई होगा, और बाकी जो 2 बचेंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं,
ये हो जाएगा 8 7 जा 56 रेशो, 12 7 जा 84 रेशो, 15 और 7 को आप मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हो जाएगा 105 एंड इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 150। यानी आपका ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी जो है वो ये आ गया। ठीक है, तो ये है बाय लाइनिंग मेथड। इसी तरह अगर आपके पास एक और क्वेश्चन मैंने 4 में लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन चेंज है। अब हेडिंग में वही चीज़ लगानी है आपने, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब आपने ए बी में क्या पुट करना है 4 3, बी सी में क्या पुट करना है 5 7, और ए डी में, बल्कि ए डी को पहले हम 3 को सॉल्व कर लें, उसके बाद ए डी को पुट कर लेते हैं। पहले इसको देखिए, यहाँ पे बी म्यूचुअल है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 21। उसके बाद आपने ए डी पुट करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में था यहाँ पे सी डी ना, यहाँ पे है ए डी, यानी ए पे आपने 7 पुट करना है और डी पे आपने 9 पुट करना है। अब जो जिसके नीचे होता है ना, वो तो उसके साथ मिलाना होता है। अब आप ये देखें कि आपने यहाँ पे बनाना है क्रॉस, और क्रॉस कैसे बनेगा। ठीक है, लाइन यहाँ पे लगाएं और क्रॉस ऐसे कुछ बनेगा कि इसको आपने 9 को इसके साथ मिला देना है, बाकी जो 2 बचे वो आपने इसके साथ मिला देना है। देखें आपके क्रॉस बन गया। अब आप मल्टीप्लाई करते जाएं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, रेशो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, उसके अलावा इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 147 रेशो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो आपका ए बी सी रेशो आ गया। अच्छा, इसके बाद कंटिन्यूड रेशो में कुछ इस तरह शेयर वाले सवाल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है कि डिवाइड 180 रुपीज़ अमंग ए बी सी इन द रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4। अगर आपसे पूछा जाए कि 183 में जो है वो बराबर तकसीम करें, तो आपने सिंपली 180 को डिवाइड करना होगा 3 से, पर हेड आ जाएगा 60। लेकिन यहाँ पे हमें रेशो गिवन है ए बी सी का, तो अब ए बी सी का मुख्तलिफ शेयर निकलेगा, और मुख्तलिफ शेयर कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने। शेयर का फॉर्मूला है कि कंपोनेंट ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टी क्यू स्टैंड फॉर टोटल क्वांटिटी, एंड हेयर डिनोमिनेटर में आएगा सम ऑफ रेशो। अब ये फॉर्मूला आपने जहन में रखना है, इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन पे वो मैं अभी सिखाता हूँ। अगर आपने ए का शेयर मालूम करना है, तो यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेयर ऑफ ए। तो शेयर ऑफ ए का मतलब ये है कि आपने कंपोनेंट ए का ऊपर लिखना है रेशो का। अब ए जो है वो 2 के बराबर है, यानी 2 रेशो आएगा ऊपर, और इसके अलावा टी क्यू यानी टोटल क्वांटिटी जो है वो 180 रुपये है। उसके अलावा सम ऑफ रेशो जो है वो आप यहाँ पे मालूम कर लें, सम ऑफ रेशो। ठीक है, लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखें 2 + 3 प्लस उसके बाद 4 है, तो आप इसको कर लें, ये कितना होगा 7 और 9 आया। ठीक है, तो सम ऑफ रेशो आपने यहाँ पे 9 लिख लेना है। ठीक है, सॉल्व तो बाद में करते हैं, मैं सारों का लिख लूँ पहले। शेयर ऑफ, अगर बी का मालूम करना होगा तो बी का रेशो ऊपर, बी का रेशो है 3, तो 3 ऊपर, नीचे आएगा सम ऑफ रेशो 9 और मल्टीप्लाई बाय टी क्यू मीन्स टोटल क्वांटिटी 180 रुपीज़ है। इसी तरह शेयर ऑफ सी अगर हमें मालूम करना हो तो सी का रेशो ऊपर, यानी सी का रेशो है 4, तो आपने 4 को ऊपर लिखना है। नीचे आपने क्या करना है, सम ऑफ रेशो 9 लिखना है मल्टीप्लाई बाय 180। तो अब आप इसको सॉल्व करते जाएं और शेयर हर किसी का निकालते जाएं। 9 का टेबल इसके ऊपर जो है वो 20 टाइम्स लग जाएगा, 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ गया 40 रुपीज़। ए का शेयर बन गया। इसके बाद 9 का टेबल इसके ऊपर 20 टाइम्स, 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 60। इसी तरह 9 का टेबल 180 के ऊपर 20 टाइम्स एंड 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आ जाएगा आंसर 80 रुपीज़। अब ये जो शेयर निकालने के बाद अगर आप अपना क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपने आया आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला, तो आप अपने शेयर को ऐड करें, यानी 40 + 60 + 80। अब आप इसको ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 180 रुपीज़, यानी कि उसके पास टोटल 180 रुपीज़ थे जो कि हमारे पास हैं। यानी हमारा जो शेयर हमने डिवाइड किया है उसका सम एग्जैक्टली वो आ रहा है जो क्वेश्चन में मौजूद है। इट मीन्स कि हमने शेयर बिल्कुल सही निकाला है। तो शेयर वाले जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो इस फॉर्मूला के तहत होंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा कंटिन्यूड वाला रेशो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। और जाते जाते आपको एक होमवर्क देता जा रहा हूँ, ये आप अपनी प्रैक्टिस इसके ऊपर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।